चुपचाप देखना या बात किसी को मत बताना। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस विशेष वीडियो में। आज हम आपके जीवन से जुड़ी एक ऐसी गुप्त बात साझा करने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे, लेकिन साथ ही आपके मन में एक नई सतर्कता और उम्मीद भी जागेगी। दोस्तों, ये कोई साधारण चेतावनी नहीं बल्कि आपके जीवन की उस दिशा को बदलने वाली कुंजी है जो आपको उन छिपे हुए खतरों से बचाएगी जो आपके सबसे करीबी लोगों में से किसी की ओर से आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि आपके जीवन में एक ऐसा इंसान मौजूद है जो आपको अपनी आंखों का कांटा समझता है, जो आपकी हर खुशी को अपनी हार मानता है और आपके रास्ते में बाधा बनकर खड़ा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यह इंसान कोई अजनबी नहीं बल्कि आपके अपनों में से है, आपके अपने परिवार या बेहद करीब रिश्ते में छुपा हुआ है। इस बात को आप किसी से भी साझा ना करें, क्योंकि अगर आज यह राज बाहर निकल गया तो वह इंसान और भी ज्यादा सतर्क हो जाएगा और अपनी चालें और गुप्त तरीके से चलने लगेगा। इसलिए चुपचाप इस पूरी बात को ध्यान से सुनिए और अपने दिल में संजोकर रखिए। यह जानकारी आपके जीवन को नई दिशा दे सकती है। दोस्तों, सबसे पहले माता रानी के सच्चे भक्त वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी जरूर लिखें। माता रानी के आशीर्वाद से आपके सारे कष्ट, सारे दुख दर्द सब कुछ समाप्त हो जाएंगे। लेकिन याद रखिएगा कि माता रानी का आशीर्वाद तभी पूर्ण रूप से मिलता है जब आप स्वयं भी अपनी सुरक्षा और उन्नति के लिए सतर्क कदम उठाते हैं। इसलिए इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए और अंत तक बने रहिए, क्योंकि हम आपको न केवल उस छुपे हुए शत्रु के बारे में विस्तार से बताएंगे बल्कि आपको ऐसे उपाय भी देंगे जिन्हें अपनाकर आप एक अदृश्य रक्षा कवच अपने चारों ओर तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि हमारे कुछ गलतियों के कारण ही ईश्वर हमसे नाराज हो जाते हैं और इन्हीं कारणों से हम रास्ते से भटक जाते हैं। गलत रास्ते में जाने के कारण हम लाभ से भी वंचित रहने लगते हैं और धीरे धीरे जिंदगी में परेशानियां, बीमारी और आर्थिक तंगी हमें प्रभावित करने लगती है। ऐसे में हमें ईश्वर से फिर से जुड़ना चाहिए और अपने व्यवहार में भी बदलाव लाना चाहिए। दोस्तों, यह समय आपको कुछ ऐसे रिश्ते बताने वाले हैं जिन्हें अब आपको अपने जीवन में बिल्कुल भी नहीं रखना। इनसे रिश्ते नाते तोड़ देना है, तभी जाकर आप अपने जीवन में कामयाबी प्राप्त कर सकते हैं और तभी जाकर आने वाले समय में बड़ी खुशखबरी आपके हाथ आने वाली रहेगी। इसलिए हमारा आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे इंसान के बारे में बात करने वाले हैं जो आपको अपनी आंखों का कांटा समझता है। आपके जीवन की हर खुशहाली, अच्छाई और बुराई सब कुछ उसकी नजरों में है और वह आपको कभी भी खुश नहीं देखना चाहता। और यह कोई अजनबी इंसान नहीं, आपके अपनों में ही छुपा हुआ है, आपका अपना है। आज के इस वीडियो में हम इस इंसान के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी पूरे विस्तार के साथ देंगे, लेकिन आपसे यही निवेदन है कि इन बातों को गुप्त रखना, अपने तक ही रखना, किसी से भूलकर भी चर्चा मत करना। आप दिल की बहुत अच्छी हैं, भावुक इंसान हैं, आप भावनाओं में बहकर अपने दिल के राज खोल देते हैं, लेकिन आप जिन्हें अपना समझकर इन बातों को बताते हैं असल में वही आपके सबसे बड़े शत्रु साबित होते हैं और बाद में आप बहुत भारी नुकसान उठाते हैं। इसलिए वीडियो में बेहद खास जानकारी केवल आपके लिए तैयार की गई है। वीडियो को पूरा देखे बीच में छोड़कर अगर जाएंगे तो आप अपना बहुत भारी नुकसान कर लेंगे, क्योंकि हम आपके लिए दिन रात प्रयास करते हैं। आपके जीवन में हर कष्ट को चुन चुन कर बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। हम अपने वीडियो में जो जानकारियां देते हैं वे ज्योतिषीय आकलन और ग्रह गोचर पर आधारित होते हैं, साथ ही धर्मशास्त्र को भी शामिल करते हैं। दोस्तों, ज्योतिष और अध्यात्म अलग अलग चीजें नहीं। ज्योतिष का जन्म हमारे वेदों से ही हुआ है, इसी वजह से ज्योतिष और वैदिक परंपरा एक दूसरे से मिले हुए हैं। तो दोस्तों, चलिए आज के इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं, लेकिन प्रारंभ करने से पहले राधा कृष्ण के सच्चे भक्ति भाव के साथ पूरे श्रद्धा के साथ कमेंट में जय राधे कृष्ण जरूर लिखें। प्रभु का सीधा प्रेम और आशीर्वाद आपको प्राप्त हो जाएगा। याद रखें कि जिनके साथ है माँ भद्रकाली
उनका कोई भी बाल भी बांका नहीं कर सकता। हम आपको बताना चाहेंगे कि आप एक ऐसे इंसान हैं जिनकी व्यक्तिगत दुश्मनी किसी से नहीं होती। आप अपने मन में किसी के लिए कोई गलत भावना नहीं रखते। हाँ, कभी कभार थोड़ी बहुत नकारात्मक घटनाओं की वजह से आपके मन में क्रोध भर जाता है और तब गलत विचार आते हैं, लेकिन जैसे ही क्रोध शांत होता है आप सब कुछ भूल जाते हैं और हर इंसान को शाप समझते हैं। आप किसी के लिए भी अपने मन में मैले नहीं रखते। इसी वजह से आपका सीधे तौर पर कोई शत्रु नहीं होता और आप किसी का बुरा करना भी नहीं चाहते। लेकिन आपकी सबसे नकारात्मक बात यह है कि जहां आप किसी से दुश्मनी नहीं मानते, वहीं बहुत सारे ऐसे लोग आपके आसपास रहते हैं जो आपसे शत्रुता मानते हैं, या यूँ कहे कि आपके गुप्त शत्रु बहुत होते हैं जो आपका भला नहीं देख सकते। आपके जीवन में जैसे ही खुशियां आती है, इन लोगों से देखा नहीं जाता। आपको नीचे गिराने और परेशान करने का हर प्रयास यह लोग करने लगते। तो ऐसे में हम आपसे बस इतना कहना चाहते हैं कि आप भी अब थोड़ी सी चतुर बन जाइए। रिश्ते निभाने में चतुराई बहुत आवश्यक है आपके लिए, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो लोग आपके साथ चालें चलते रहेंगे और आपको फंसाते रहेंगे। आप अच्छा करने की कोशिश करेंगे, बदले में बुराइयां मिलेंगी आप, और ऐसे लोगों से सुनने को मिलेगी जिनके बारे में आपने कभी कल्पना भी नहीं की। आपके साथ अजीब बात यह होती है कि आप जिससे दिल से रिश्ता निभाते हैं वह कुछ समय तक प्रेम के साथ रिश्ता निभाते, लेकिन अचानक कुछ ऐसा हो जाता है कि वह आपका शत्रु बन जाता, आपसे बात भी नहीं करना चाहता। आपके मन में ऐसा कुछ भी विचार नहीं होता जो आपको आश्चर्य होता है कि यह इंसान रातों रात कैसे बदल गया। आप हर बात को सीधे सीधे समझते और सीधे कार्य करते, लेकिन यह दुनिया इस तरह नहीं चलती। यहाँ लोग षड्यंत्र करते हैं, चालें चलते हैं और अपने मतलब सिद्ध करते रहते हैं। जब आपसे लोगों का मतलब सीधा हो जाता तो अचानक लोग बदल जाते, तो आपको इन बातों में बहुत दुख होता और आपका समय और ऊर्जा खराब होती। हमारा प्रयास बस इतना है कि आप ऐसे लोगों से सतर्क हो जाए और अपनी भावनाओं, अपने समय और ऊर्जा को बचा कर रखें ताकि आप अपने काम पर ध्यान दे सके, आपका मन विचलित ना हो और आपकी उन्नति हो, आपकी तरक्की के रास्ते खुले। आप अपने जीवन में विचार करके देखिए, जब भी धन की हानि हुई या भावनात्मक ठेस लगी, तब कोई आपका अपना ही इसका रिश्तेदार था जिस पर आप बहुत भरोसा करते थे। उसी ने आपको सबसे बड़ी ठेस दी, सबसे ज्यादा घायल किया। बार बार ऐसी घटना आपके जीवन में होती रही, आज नहीं तो कल फिर से आपके साथ यही होगा, धोखा होगा। तो अब आपको सतर्क हो जाना होगा। हम आपको जो बताने जा रहे हैं उन बातों को गंभीरता से समझना है और अपने जीवन में उतार लेना है। दोस्तों, इस संसार की कड़वी सच्चाई यही है कि यहाँ कोई भी अपना नहीं होता। लोग किसी न किसी रूप में अपने मतलब के लिए एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। इस बात का प्रमाण हमारे शास्त्रों में मिलता है। जब महर्षि वाल्मीकि एक डाकू हुआ करते थे, लूटपाट करते थे। एक बार उन्हें सप्त ऋषियों से मिलना हुआ। उन्होंने उनसे लूटने की कोशिश की, लेकिन ऋषियों ने उनसे पूछा कि यह बुरा काम क्यों करते हो। उन्होंने कहा, यह सब मैं अपने परिवार को चलाने के लिए करता हूँ। तब ऋषियों ने कहा, जाइए अपने घर पर और जिनके लिए आप यह काम करते हो उनसे पूछकर देखिए कि क्या वे आपके पाप कर्म में शामिल होंगे। यही हुआ कहानी का अंत। कोई भी उनके पाप कर्म में शामिल नहीं हुआ। इससे साबित होता है कि इस संसार में जो रिश्ते नाते होते हैं वे निभाने के लिए होते हैं, उनमें डूब जाने के लिए नहीं होते। हम आपको यह क्यों समझा रहे? क्योंकि हम जानते हैं कि आप एक भावुक इंसान हैं। आपका हृदय बहुत कोमल है। आप जिससे भी जुड़ते हैं वह बहुत नजदीकी से जुड़ जाते हैं, बहुत अधिक प्रेम करने लगते हैं और फिर आपको चोट मिल जाती है, ठोकर मिल जाती है और आपका मन दुखी हो जाता है। ठीक जिस प्रकार महर्षि वाल्मीकि को चोट लगी और गोस्वामी तुलसीदास जी को अपनी पत्नी से ठोकर लगी, जिसके बाद वे जाग उठे और रामचरितमानस का सृजन किया। संतों के कारण
संतों के यह प्रमाण हमें बताते हैं कि हमें रिश्ते निभाने हैं। वे हमारी जिम्मेदारियां हैं, लेकिन हमें उनमें डूब नहीं जाना, हमें मोह नहीं करना। प्रेम का मतलब अपनी जिम्मेदारियों को पूरे भाव के साथ निभाना है, जैसे ईश्वर की सेवा करना, ना कि उनसे हद से ज्यादा मोह करके जुड़ जाना और बाद में ठोकर खाना। हम आपसे यही कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अपने रिश्ते नातों को प्रेम के साथ निभाइए, लेकिन हद से ज्यादा मोह ना करें। अपने गुप्त राज किसी को मत बताइए और समय से पहले किसी को भी कुछ भी देने की कोशिश ना करें। मान लीजिए कोई रिश्ता आज बना है और 2 दिन बाद ही वह पैसे की मदद मांग रहा है, तो आप तुरंत तैयार मत हो जाइए। पहले उसे जांच ले, उसके स्वभाव को देखे, उसके पिछले रिकॉर्ड को देखे कि दूसरों के साथ उसने कैसा व्यवहार किया था। कई तरह के विचार मन में ला करके बाद ही फैसला ले। यदि वह खरा उतरता है तो मदद करे, वरना हाथ की जरूरत नहीं। इसी प्रकार हर रिश्ते की एक सीमा तय करे, इससे आपका मन हल्का रहेगा, आपको दुख नहीं रहेगा। इसके बजाय आप उससे जुड़े जिससे जुड़ने के लिए हमारा जन्म हुआ, और वह है ईश्वर भगवान। लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ ना होने दे, अपनी भावनात्मक कमजोरी का फायदा किसी को ना उठाने दे। अब हम आपको बताते हैं कि वह कौन इंसान है जो आपको अपने रास्ते का कांटा समझता है। उससे पहले कुछ जरूरी बातें आपके भविष्य को लेकर है। आने वाले समय में आपको किसी भी प्रकार की अनावश्यक लंबी यात्रा से बचना है, क्योंकि ऐसी यात्राएं कष्टदायक साबित हो सकती है और मकसद भी पूरा नहीं हो सकता। आने वाले दिनों में आपके मन में नकारात्मक विचार आ सकते हैं। नकारात्मक लोग जुड़ने की कोशिश करेंगे जो मन को जहरीला करेंगे, तो ऐसे लोगों से दूर रहे और अपने मन को अध्यात्म की ओर मोड़े। ईश्वर का भजन करे, नाम जपे और अपने आराध्य की भक्ति में डूब जाए। अपने काम पूरा करे, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दे। आपको पीठ और कमर के निचले हिस्से में हल्का दर्द या थकान महसूस हो सकती है। जो रुपए पैसे खर्च करने के बारे में सोच रहे हैं, एक बार और विचार कर ले, कहीं ऐसा ना हो कि पैसा व्यर्थ बर्बाद हो जाए। अपनी सोच को सकारात्मक रखे, दिमाग को ठंडा रखे, किसी के साथ बहस में ना पड़े, अन्यथा झगड़े का रूप ले सकती है। अपने पिता के साथ संबंध अच्छे बनाने की कोशिश करें, क्योंकि अगर संबंध नकारात्मक होंगे तो मान सम्मान में कमी आएगी और रुपयों की आवक प्रभावित होगी। व्यापार में नए प्रयोग से कुछ समय तक बचे। अगर नौकरी करते हैं तो उच्च अधिकारियों का ध्यान रखें, क्योंकि सहकर्मी आपके खिलाफ कान भर सकते हैं। आपकी अच्छी कार्यशैली से उन्हें जलन होती है। अपनी दिनचर्या और खान पान को अनुशासित रखें, अन्यथा तबीयत बिगड़ सकती है। किसी पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है, लेकिन अपनापन पहले जैसा महसूस नहीं होगा। मानसिक तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि कई कार्य हाथ में ले लिए हैं और उन्हें पूरा करने में खींचतान हो सकती है। कोई अपना जिसे आप प्रेम करते हैं वह ऐसी बात बोलेगा जो बुरी लगेगी और मन कम होगा। संपत्ति या रुपए को लेकर विवाद या मनमुटाव हो सकता है। नकारात्मकता से दूर रहे, आत्मविश्वास बढ़ाए, क्योंकि आत्मविश्वास की कमी से काम बिगड़ सकते हैं। आलस को मात देकर कार्यों को समय पर पूरा करें, छोटी बातों को महत्व ना दें। आपके लिए एक सबसे महत्वपूर्ण उपाय बता रहे हैं जिसे आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी और आसपास एक रक्षा कवच तैयार हो जाएगा। आपको अपने जीवन में इसे आदत बना लेना है। जब भी आपकी आंखें खुले, कोशिश करें सूर्योदय से पहले ही आँख खुल जाए और बिस्तर छोड़ दे। सबसे पहले कराग्रे मंत्र का जाप करें। मंत्र है कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, सरकार मूलीचा गोविंदा, प्रभाते कर्म दर्शनम। हमारे हाथ के हर भाग्य में अलग अलग देवी देवताओं का वास होता है, जिनकी हमें पूरे दिन आवश्यकता रहती है। साथ ही 3 बातें बोले, स्थान देवता नमः, पितृ देवता नमः, कुल देवी देवता नमः। बस एक बार बोलना है। फिर बिस्तर छोड़ते समय ध्यान दे कि किस नाक से श्वास बाहर आ रही है। यदि दाहिने नाक से श्वास आ रही है तो सूर्य स्वर चल रहा है, तो दाहिना पैर जमीन पर रखे। यदि बाई नाक से आ रही तो चंद्र स्वर चल रहा है,
तो बायां पैर रखे, बस सुबह यह कार्य करे और आप देखेंगे चमत्कार होगा। कई लोगों को लाभ हुआ और उन्हें कहा कि इससे पूरा दिन बन जाता है और आसपास सुरक्षा घेरा बन जाता है। कोई चाहकर भी नुकसान नहीं कर पाता। नकारात्मक ऊर्जा और विचार मन में आते नहीं। हमेशा भक्ति में और कार्य में लीन रहे। आप एक बार बस इस कार्य को शामिल करके देखिए। केवल 5 दिन का प्रयोग करके देखिए। अगर बदलाव महसूस ना हो तो छोड़ देना। कोई पैसा नहीं लग रहा, बस थोड़ी मेहनत और ईश्वर के प्रति भाव लग रहा है। आप करके देखिए, जीवन में बदलाव जरूर आएंगे। दोस्तों, इसी के साथ आज के इस वीडियो को विराम देते हैं। कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय श्री कृष्ण, राधे राधे अवश्य लिखे। यदि प्रयास अच्छा रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी।